राधे राधे प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं गोविंद ज्ञान यात्रा पर चल रहा है वैशाख मातम में और आज का है 23वां अध्याय। तो श्रवण कीजिए। श्री शुक्रदेव जी बोलने लगे, अब मैं इस पाप नाशक मातम्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितृश्वर ऋषियों के निमित्त तर्पण करते हैं, संपूर्ण वेदादि शस्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए, सो श्राद्ध कर लिए, जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे पाप से मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता ऋषि और पितृश्वर की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृश्वर ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ। देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध होने लगा। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्थे के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदकामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बद्ध किंकिणी शोभा दे रही थी। उसके कंकणों की झनकार ने मदोन्मत्त भ्रमर कोकिलाओं के शब्द को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए मधुभाषिनी मंद मंद हाथ से युक्ता शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख, नील के कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम में श्वास भरती हुई दिनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसे परियक पर शयन करती हुए देख इंद्र को मोह उत्पन्न हो गया और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र का महाक्रोध हुआ। रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से योनि द्वार रोका है, जिससे तू जन्मांध होगा। तब दीर्घतम पावों से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदराओं में जा घुसा। वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। तब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और शबरांदी तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सभी देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जाकर इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारा राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है। हे विभो, बहुत दिन हो गए हैं, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, इंद्र हो, हम वहीं जाकर प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार तब देवताओं ने पूछा कि तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उत्थे के आश्रम में गया और वहां उत्थे की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वे स्वर्ग में नहीं आया, पर्वत की गुफा में ही घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सभी देवता इंद्र को ढूंढने लगे, प्रार्थना करने लगे। मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र देखकर उसे बलवीर प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसको प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमारे दैत्यों ने बड़ा क्लेश कर दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर तुम्हारे दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया और लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कर कमर झुकाकर देख रहा था। दुख के मारे कंठ भराया, जिससे मुख से कुछ भी न निकल सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मांचित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देवयोग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बलवीर यश
मंत्र शक्ति, शस्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर से बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करते हैं, निसंदेह उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं, बल वीर ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सद्धर्म कराने चाहिए, जिसके उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या मंत्र शस्त्र पूर्वत शक्ति हो जाएगी, बल वीर यश भी पूर्वत की तरह बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्वत बल वीर आदि बढ़ गए तथा इस स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से छूट गया, जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्व शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं का संग ले असुरों को जीत लिया। अक्षय तृतीया के महात्म्य से ये सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तुरयादि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर को गए। पूर्वत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्व पूर्वत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में अक्षय तृतीया प्रख्यात हुई। यह देवता ऋषि पितृगण सबको संतोष देने वाली है, अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है, और अक्षय तृतीया मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। तो प्यारे भक्तों, ये था आज का अध्याय। मिलती हूँ अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।